सोवियत संघ या यूएसएसआर बहुत बड़ा देश था। ये 1922 में रशियाई क्रांति के बाद बना था। इस क्रांति ने जार रशियाई राजा को हटा दिया था। बोल्शेविकों ने व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में मजदूरों और किसानों से अच्छी जिंदगी का वादा किया था। यूएसएसआर बहुत सारे गणराज्यों का एक साथ मिलकर बना देश था। रूस सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर था। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी का राज था। वो एक ऐसे सिस्टम में यकीन रखते थे जहां सब बराबर हो। बहुत सालों तक यूएसएसआर एक महाशक्ति था। ये अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन था। इसकी सेना बहुत मजबूत थी और ये अंतरिक्ष की रेस में भी अमेरिका से आगे निकलना चाहता था। यूएसएसआर ने दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी को हराने में भी बहुत बड़ा रोल निभाया था। लेकिन इस ताकतवर देश के अंदर ही अंदर बहुत सारी परेशानियां बरके की को कम बाई ही थीं। यूएसएसआर में जिंदगी आसान नहीं थी। कम्युनिस्ट पार्टी का हर चीज पर कंट्रोल था। लोगों को लोकतांत्रिक देशों जैसी आजादी नहीं थी। वो खुलकर अपनी बात नहीं कह सकते थे या सरकार की बुराई नहीं कर सकते थे। अर्थव्यवस्था जो देखने में मजबूत लगती थी, असल में बहुत कमजोर थी। लोगों को जरूरत की चीजें भी नहीं मिल पाती थीं। रोटी और बाकी जरूरी चीजों के लिए लंबी लंबी लाइनें आम बात थीं। यूएसएसआर एक बहुत बड़ी लड़ाई में भी फंसा हुआ था, कोल्ड वॉर। अमेरिका और उसके दोस्त देशों के साथ इस लड़ाई ने सोवियत अर्थव्यवस्था पर बहुत जोर डाला। यूएसएसआर ने अपनी सारी ताकत सेना को मजबूत बनाने में लगा दी ताकि वो अमेरिका और उसके साथियों से मुकाबला कर सके। ये सब बातें जो अंदर ही अंदर चल रही थीं, आगे चलकर यूएसएसआर के टूटने का कारण बनी। यूएसएसआर के टूटने का एक बहुत बड़ा कारण उसकी कमजोर होती अर्थव्यवस्था थी। सरकार का हर चीज पर कंट्रोल था, कारखानों से लेकर खेतों तक। इस सिस्टम को कमांड अर्थव्यवस्था कहते थे, जो बिल्कुल भी कारगर नहीं थी और लोगों की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही थी। लोग पैसा होने के बावजूद अपनी पसंद की चीजें नहीं खरीद सकते थे। कमी होना जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था। इससे लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा और निराशा बढ़ने लगी। इसके अलावा अमेरिका के साथ हथियारों की दौड़ बहुत महंगी साबित हो रही थी। यूएसएसआर अपना बहुत सारा पैसा हथियार बनाने में खर्च कर रहा था, जिससे आम लोगों के लिए जरूरी चीजों और सुविधाओं के लिए पैसे कम पड़ते थे। ये आर्थिक तंगी सोवियत संघ को अंदर ही अंदर कमजोर कर रही थी। सेक्शन 4, A system under strain, political repression and unrest. The Communist Party had a tight grip on power in the USSR. They didn't allow other political parties or free elections. People who spoke out against the government were silenced. This lack of freedom created resentment and unrest. Many people, especially in the republics outside Russia, wanted independence. They felt their cultures and languages were being suppressed. Nationalist movements began to gain strength, particularly in the Baltic states, Estonia, Latvia, and Lithuania. People were tired of living under a system that didn't represent their interests or aspirations. Section 5. Gorbachev's Gamble. Reforms and their unintended consequences. In the mid-1980s, Mikhail Gorbachev became the leader of the USSR. He knew things needed to change. He introduced reforms like perestroika, restructuring the economy, and glasnost, openness. Gorbachev hoped these reforms would make the USSR stronger. However, they had the opposite effect. People were now free to criticize the government. Nationalist feelings intensified, and republics began demanding independence. Gorbachev's reforms, while well-intentioned, ultimately hastened the collapse of the Soviet Union. He had inadvertently opened a Pandora's box of demands and dissent that the Communist Party was ill-equipped to handle. Section 6. A World Transformed. The Collapse and its Aftermath. The Berlin Wall fell in 1989. This was a powerful symbol of a changing world. One by one, the Soviet republics declared independence. By December 1991, the USSR ceased to exist. It broke up into 15 independent countries.
The collapse of the USSR had a huge impact on the world. The Cold War ended. The threat of nuclear war decreased. However, it also created new challenges. Former Soviet republics struggled to transition to democracy and market economies. The collapse of the USSR was a momentous event in history. It marked the end of an era and the beginning of a new, uncertain world order.